So, hello everyone. I welcome you all to today's session, which is the orientation session of the Sahas Mentorship Program of Uniform Calling Team. So, today we are going to discuss what will be the agenda and how we'll be approaching this mentorship programs. There are a few key takeaways which you can write it down. आप कोशिश करिए कि जो जो आज के important pointers हैं एक पेन एंड पेपर पे नोट डाउन करना और आफ्टर द ग्रुप आई वुड सजेस्ट कि हाँ कोई भी मुझे प्लीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है वो टाइप करके सेंड करना या किसी को भी सो दैट वी कैन पुट इट आउट एज अ समरी इन द ग्रुप ऑल्सो. दिस सेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब. बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने ज्वाइन किया है सो आई थिंक यू आर मोर सीरियस, आप ज़्यादा कमिटेड हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेंड इट लाइव. जो भी डाउट्स हैं आप पूछना, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. तो एक्सप्लेनिंग द प्रोग्राम इनिशियली विल बी अजय, हु विल बी टेलिंग कि हाँ इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, हमने क्यों इसको बनाया, उनको क्या प्रॉब्लम आई थी या आप लोगों के लिए क्या इश्यूज हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं इस बार दूर करने के. एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोग्राम. हेलो एवरीवन। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वर गेटिंग lots of messages from the aspirants on the social media and every platform that how to do this, that. So we created a common platform to help you all. There are some few things that should be clear in your mind that first of all, it is not a substitute to any coaching. It is just a helping hand from the aspirants. We are just like you. We were in this stage just like you. We did a poll yesterday. I think the you said that you need help in both the papers. So basically, for paper one, we will not. eh, There are some few things that should be clear. First, that we will not teach each and every subject. We are not teachers. We will guide you with the relevant resources, relevant. We will share our strategy, and you will do on your own. What is जो आपको सही लगे मतलब कि तो we will share our strategy subject wise on YouTube. Okay, for paper one, like quality, which resources we used, how did we make notes, what which test series we followed. तो सब्जेक्ट वाइज आपको सारी स्ट्रेटजी हम देंगे. क्वालिटी बेसिकली दी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है जैसे मिडीवियल एशियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर. तो कौन से रेलेवेंट सोर्सेज हैं, कौन से गुड टीचर्स हैं, अगर कोई कोचिंग का मटेरियल यूज करना है तो कैसे करना है, तो कैसे नोट मेकिंग कैसे करते हैं बेसिकली. तो यही इशू होता है. वी वी डिड फेस दिस इश्यूज आवरसेल्फ टू. तो हमने भी कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स क्लियर किए थे उनसे सीखा था. तो वी वर गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस. तो हम भी यही करेंगे कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बेसिकली आपको पिन पॉइंट गाइड करेंगे कि ये सब्जेक्ट में जैसे एशियन मिडीवल में क्या इशू होता है कि आपने देखा होगा कि इस बार भी जो क्वेश्चंस आए हैं तो कहाँ से रिसोर्सेज, रेलेवेंट रिसोर्सेज एनसीईआरटी से आए हैं या किसी और से आए हैं. तो बेसिकली एनसीईआरटी से आते हैं, बट लोगों को क्यों टफ लगते हैं क्योंकि नोट मेकिंग नहीं करते. वो एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, कैसे उसको रिटेन करना है. तो पेपर वन में तो हम यही कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं. बेसिकली कुछ चीजें होती है जो नहीं बता होती, जैसे कि टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी है. तो उसका एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. लोग टेस्ट तो देते हैं पर एनालिसिस नहीं करते. एनालिसिस करके उसके नोट मेकिंग करनी, कौन से इंस्टीट्यूट के बेस्ट टेस्ट है वगैरह, वो सारा कुछ हम वी विल ट्राई टू कवर टिल ट्रेनिंग. वी हैव अ टाइम टिल ट्रेनिंग, है ना. तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू हेल्प यू. ठीक है. फिर से मैं यही कहूंगा, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी कोचिंग. इफ यू वांट टू टेक एनी कोचिंग यू आर वेलकम. मतलब यू शुड take your coaching. It is just a helping hand, like brother to brother, aspirants to aspirants, just a helping hand. So for ओके. for paper two, I want. I'll
Karan, I'll get to the paper two part now. Okay, okay, Pratik. Firstly, I need to summarize जो भी करण सर ने जो भी पॉइंट्स बोले हैं वो आप लोग के लिए समरी के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको प्लीज़ नोट डाउन करना। पहली चीज़ ये इन्होंने बोली कि ये मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सभी को एक रास्ता दिखाना, राह दिखाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि ये हमको क्योंकि अवेलेबल था, हमारे भी सीनियर्स ने बहुत हेल्प की, बट द प्रॉब्लम वॉज कि वो बहुत ही ज़्यादा सेग्रीगेटेड था, अलग अलग जगह था। तो पॉलिटी की स्ट्रैटेजी खोजने के लिए हम एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते थे, साइंस एंड टेक के लिए कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, कुछ में खुद से दिमाग लगाना पड़ रहा है। हम आपके लिए इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दे रहे हैं, वी आर एग्रीगेटर्स। हम आपके लिए वो काम कर रहे हैं जो आप हो सकता है एक साल में ढूंढते हो फिर करते, हम आपका वो काम मे बी 10% कर दे रहे हैं, पूरा जो 100% लगना था उसको। थर्ड थिंग ये बोली कि जो भी कोचिंग है, जो आपको पढ़ने का मन है वो आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल वांट इज सिलेक्शन। हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट को देख रहे थे, किस फ्री हैंड को यूज कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे सबको सिलेक्शन चाहिए। वी डोंट वांट कि कल आपका सिलेक्शन ना हो पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है। द सक्सेस रेशियो इज सो लो कि हाँ आई कैन से कि अगर 500 लोग ग्रुप में हैं अभी, तो हो सकता है 5 या 10 भी निकले और हो सकता है कोई भी ना निकले। बट वी ऑल वांट कि आप 500 सीट्स हैं तो 500 आपका ही सिलेक्शन हो, दैट्स आवर विश। बट यू ऑल्सो नो द रियलिटी, तो आपको जो बेस्ट रिसोर्स लगे आप अफोर्ड कर सकते हो, आप प्लीज करो। नहीं तो वी मेक द प्रॉमिस कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट और हैक्स बताएंगे, ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे रिसोर्सेज बताने की कोशिश करेंगे जो कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट दें। बट यस, यू आर फ्री टू यूज योर माइंड, आफ्टर ऑल आपकी लाइफ है, आपका अटेम्प्ट है। नाउ कमिंग टू द पेपर टू पार्ट, अजय विल टेल कि पेपर टू को हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस बार हमने पेपर टू जिस तरह से करवाया इस बार के प्री के पहले, आई थिंक सो द हिट रेशियो वाज वेरी हाई। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, आई डोंट वांट टू क्लेम इट बट इट वाज द रियलिटी, क्योंकि हमको बहुत लोगों ने मैसेज किया। इनफैक्ट वी वर नॉट लुकिंग एट द पेपर ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर द सिलेक्शन यू ऑल्सो नो कि कितना ही टाइम कोई आदमी PYQ एनालिसिस में दे पाता है। तो वी केम टू नो कि काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन आए। तो नाउ अजय विल शेयर कि इस साल हम लोग और इलेबोरेटरी कैसे, इलेबोरेट वे में कैसे कवर करें। Am I audible now, Pratik? यस भाई, यू आर ऑडिबल। तो मैं सबसे पहले सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट एज अ मेंटर आपको Once गाइड करेंगे। again, audio problem. I don't know what is the issue and आई थिंक network is all fine but still my अजय, व्हाई डोंट यू ट्राई सम द सेकंड नेटवर्क व्हिच यू यूज्ड यस्टरडे। आई थिंक सो यू आर हैविंग सम सेकेंडरी नेटवर्क आल्सो ना, प्लीज स्विच एंड देन ट्राई, or you can just switch off your video and then share your part, no issues regarding the okay, video. okay. So am I audible now? I have just switched off my video. Yeah, yeah, please Okay, speak so now. I was telling you that whosoever is mentoring you here, all the toppers, they have somehow managed this selection in a very unique way. Everyone has its own way of selecting these sources, covering those sources, and the most important is जब आप तैयारी के फेज में आते हैं, यू हैव समवन टू टीच यू। आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, या फिर आप ऑफलाइन भी ले रहे होंगे, बट देयर आर सम फेजेस इन योर प्रिपरेशन जब तुम्हें लगेगा कि कोई ऐसा पर्सन हो जो हमें यहाँ पे पर्सनली गाइड कर सके। क्योंकि हम इस फेज से होकर के आए हैं, हम में से कईयों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, कईयों ने सेकंड अटेम्प्ट निकाला है, तो कईयों ने थर्ड अटेम्प्ट निकाला है। तो वी नो कि जब पेपर वन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आप पेपर टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चार स्टेजेस जो होती हैं, पेपर वन, पेपर टू, फिजिकल टेस्ट एंड लास्ट में इंटरव्यू, इस पूरे ही प्रोसेस के दौरान आपको जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम सभी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर टू को लेकर के। नाउ आप सबको पता होगा कि पेपर टू इज समथिंग विच इज वेरी स्कोरिंग, एट द सेम टाइम काफी ज्यादा ये अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि टॉपिक्स प्रोडिक्टेबल नहीं होते। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। होता क्या है एग्जामिनेशन हॉल में, फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव वेरी लेस टाइम। सेकंड वन इज आपको उस फिक्स 3 घंटे के अंदर ही पेपर के बारे में पता करना है कि ये टॉपिक्स किस लेवल के हैं, उस पर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, देन यू हैव टू राइट इट। इसके लिए आपको जो सबसे ज्यादा चीज काम करेगी वो होगी आपकी प्रैक्टिस। और हमने जब
पिछले ये जो अभी अभी अटेम्प्ट हुआ है 2025 वाला, इसमें हमने ज्यादा फोकस किया था प्रैक्टिस पे ही। हमने रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए, उस पे मॉडल आंसर्स को हमने प्रोवाइड करा। और जैसा कि मेरे दोस्त प्रतीक ने मेंशन करा कि काफी ज्यादा हमारा हिट रेशियो भी था। जब ये एग्जाम खत्म होता है, मैं पेपर लेकर के चेक कर रहा था कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने प्रोवाइड करे और जो एक्चुअली टॉपिक है, उसमें से काफी टॉपिक्स जो थे डायरेक्टली और कुछ टॉपिक जो है इनडायरेक्टली सेम ही थे। कुल मिला के बात ऐसी है कि पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस जो है वो मायने रखती है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ भी है। सो हम इसको कैसे लेकर के चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग कुछ डेज को स्केड्यूल कर लेंगे। एंड फॉर एग्जांपल जैसे मंडे है, तो मंडे को वी विल बी कवरिंग दी एसे पार्ट। वी विल बी गिविंग यू सम एसे टॉपिक which is important from the internal security point of view or maybe some current affairs point of view, एंड उस टॉपिक पे आपको जो है लिखना होगा। एंड सिमिलरली हम इवनिंग में हम उसका एक मॉडल आंसर जो है प्रिपेयर करके आपको देंगे। और हो सके इफ इट पॉसिबल तो ग्रुप में ही जो टेलीग्राम हमारा चैनल रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये हम सिर्फ ऐसे सेक्शन के लिए ना करके बल्कि रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग के लिए भी करेंगे, क्योंकि ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा नीडेड होती है। और वी विल इंश्योर कि ये ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाएं जिससे कि पेपर 2 का होलिस्टिकली कवरेज हो जाए। और इसके बीच में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हमें लगे तो हम करेंगे, और कोशिश करेंगे बीच बीच में सेशंस रखें जिसमें कि हम डायरेक्टली ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहें। पेपर 2 में मुझे ऐसा लगता है कि 100 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, और हर एस्पिरेंट को कोशिश करनी चाहिए कि 100 प्लस स्कोर पेपर 2 में आए। अगर इसमें कुछ एड ऑन प्रतीक आप करना चाहते हो तो यू मस्ट प्लीज एड ऑन। श्योर श्योर। तो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय अजय कि हम पेपर 2 में जो स्ट्रैटेजी हमारी अभी तक काम की है, वील ट्राई टू इलेबोरेट अपॉन इट, उसको कोशिश करेंगे और रिफाइन करके और डे वाइज शेड्यूल करें। जैसे अर्लियर वी वर गिविंग अ मॉडल पेपर एवरी डे, जिसमें आपके एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ दिन कोई प्रेसी, तो आपकी कुछ ना कुछ कवर हो जाती थी। हम इसको डे वाइज करेंगे कि हाँ, जैसे डे 1 पे अब जैसे हम ऐसे फोकस कर रहे हैं, तो डे 2 पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, डे 3 पे प्रेसी के आपको टॉपिक दे दिए, फिर रिपोर्ट दे दिया, फिर किसी दिन ग्रामर दे दिया। इस तरह से इट विल मूव ऑन इन अ साइक्लिक मैनर, वीक वाइज। और मे बी संडे को हम कोशिश करेंगे कि एक ऑफ डे रखेंगे, सो दैट वी कैन ऑल्सो वर्क अपॉन कि हाँ, क्या री स्ट्रैटेजी करनी है और कंटेंट नेक्स्ट वीक के लिए यूनिक लाना है, एंड यू गाइज गेट सम रेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ पेपर 2 के अंदर जो स्ट्रैटेजी है, जैसे कि कैसे अटेम्प्ट करें, उसके हम कोशिश करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियोस हैं टॉपर्स के, वो लाएं, जिसके अंदर उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी वो अलग अलग तरह से आपको पता चले। पेपर 2 के हम खुद भी कुछ कुछ कोशिश करेंगे, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट वील ट्राई टू शेड्यूल टाइप ऑफ अ क्लास, जिसके अंदर हम लाइव हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं उस पेपर को। कि मान लीजिए कि हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं ऐसे लिखने के, वी हैव टू चूज 4 ऑप्शंस, तो हम किस स्ट्रैटेजी से चूज करते थे, और क्या आप भी वही स्ट्रैटेजी यूज कर पा रहे हो उस 30 मिनट्स की क्लास में। वी विल बी चेकिंग दैट, और उसके अंदर किस तरह के इंट्रोडक्शन है, तो इट विल बी एन इंटरैक्टिव क्लास, जिससे वो जब आप अटेंड करो तो यू विल गेट द लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये सब कुछ कुछ यूनिक चीजें हमने प्लान की है, तो वील ट्राई टू इंक्लूड इट एट रेगुलर टाइम्स। वी आर नॉट टेलिंग कि ये सेशंस किस ऑर्डर में होंगे, कब होंगे, बट इट विल हैपन। और ये हम सब ऑल्टरनेटिव वे में लेते रहेंगे, समटाइम्स अजय विल टेक इट, समटाइम करण, समटाइम हर्षित विल बी देयर, एंड आई विल ऑल्सो बी देयर। इसके साथ साथ कोई और हमारा जो कलीग है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, जैसे हमको बहुत रिक्वेस्ट आ रही है एंड वी आर वेरी हम्बल्ड कि मेनी टॉपर्स आर ट्राइंग टू ज्वाइन आवर इनिशिएटिव, तो हम कोशिश करें कि एक कम्युनिटी को बिल्ड करें। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम योर साइड। तो करण विल एक्सप्लेन कि व्हाट आर द डिलीवरेबल्स, क्या क्या हम आपसे चाहते हैं कि आप किस तरह से क्या चीज़ करें, और किस तरह से हम आपको इवैल्यूएट कर पाएँ उसमें। तो करण विल Yes, एक्सप्लेन। Pratik. So basically, I want to share some insights on the changing trend first of all. तो गाइस, आपने देखा होगा कि 2024 का जो पेपर था सीएपीएफ का, जो रेगुलरली फॉलो करते हैं सीएपीएफ के ईयर ऑन ईयर पेपर देखते हैं, तो थोड़ा अलग था वो, थोड़ा मतलब ही ऑन द इट वाज ऑन अ टफर साइड। तो बेसिकली जो इस बार भी 2025 का भी जो पेपर था, तो और टफ आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, इट इज गेटिंग ऑन ऑन टफर एंड टफर साइड। ठीक है। तो
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टारगेट सेट किए हैं या फिर हम जो प्लान बना के देंगे आपको, जो रिसोर्सेज जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे, कंसिस्टेंटली डेली के जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जो आप डेडिकेट कर सके करो, क्योंकि कंपटीशन इज हाई। सारे जो रियलिटी चेक है, आई वांट टू गिव यू सम रियलिटी चेक, ठीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स इन सीएपीएफ, यही रियलिटी है। टू तो सो टू compete them you have to do lots of hard work। आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कैसे पढ़ते हैं। In fact, we all are civil services aspirants, but the I and other. तो reality यही है। Someone has to speak this। मुझे नहीं पता आप कितने जने सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो या कितने जने डिफेंस वाले हो, बट रियलिटी यही है कि हार्ड वर्क उस लेवल का अब चाहिए ही। तो इस साल का सीएपीएफ का जो In fact, I would like to intervene. Harshit and Karan have also written this year's mains of civil services. तो आप ये भी देखो कि people have qualified CAPF exam but still are having or trying to get a good rank in CSE, क्योंकि यार मेहनत सबने की है। मुझे कई लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग CSE के एस्पिरेंट हो तो CAPF में क्यों आ रहे हो, क्यों ना आए। सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज बीन ओपन बाय द गवर्नमेंट, तो सबको एलिजिबल है। आर्ट साइड का भी बंदा दे सकता है, साइंस साइड का भी बंदा दे सकता है, ग्रेजुएट भी दे सकता है, PhD होल्डर भी दे सकता है। इफ द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आर मीटिंग तो सब लोग एलिजिबल हैं। और क्या आपको नहीं लगता है कि अगर कोई एलिजिबल है और उसने इस एग्जाम को compete करके निकाला है, तो क्या वो कम डिजर्व करता है कहीं से? आई डोंट थिंक सो। कल अगर करण BSF में जाएगा, आई एम श्योर ही बिल्कुल विल बी बिल्कुल। डूइंग एक्सीलेंस एंड वंडर्स इन हिज फील्ड। Ajay has filled ITBP as his first choice. If Ajay joins ITBP, उस ITBP first preference भरने के लिए at rank 60 it requires a lot of courage अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सब लोग नेशन को सर्व करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर CSE नहीं होता है तो CAPF में, CAPF नहीं होता है तो कोई बैंक की जॉब में, कोई कहीं भी जाए, बट दे वांट तो, टू डू वेल फॉर द नेशन। तो करण, ये प्लीज रियलिटी कैरी ऑन। चेक आपके यस। दिमाग में बहुत सही से होना चाहिए कि हु इज योर कंपटीशन, ठीक है। तो बेसिकली अब एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे? एक्सपेक्टेशंस ये है कि जैसे कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट सब्जेक्ट वाइज इन डेप्थ नॉलेज गेन करता है। मेडिवल एशियन हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से रिसोर्सेज रेलेवेंट रिसोर्सेज से रिवाइज करना, प्लस नोट मेकिंग करना, प्लस ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना। ये पहले की बातें अब नहीं रही कि सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते सीए पे में थोड़ा फेयर फेयर, कि बता दो थोड़ा कि फेयर बेटा। जैसे पॉलिटी के सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए कि हाँ। फंडामेंटल राइट्स है, ये ड्यूटीज वगैरह। पहले पहले सीधे सीधे क्वेश्चन थे, अब सीधा क्वेश्चन एक भी नहीं है। एनालिसिस पार्ट है। इट इज ऑन द लाइन ऑन द पावर ऑफ द सिविल सर्विसेज। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम दिया था और सीएपीएफ का भी दिया था। तो सीएपीएफ का टफर था, नो डाउट, क्योंकि प्रीलिम में भी फिर भी कुछ आसान क्वेश्चन थे ऐसे, पर सीएपीएफ में तो टफर साइड पे थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपसे? एक्सपेक्टेशंस ये है कि फुल ऑन फुल हार्ड वर्क बहुत ज्यादा चाहिए। ये रियलिटी चेक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कोई टीचर क्या कहे, कोई क्या कहे। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो सिविल सर्विसेज के पार पर सब्जेक्ट वाइज आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप रेलेवेंट रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी रिवाइज करें। और एक दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि देयर शुड बी नो शॉर्टकट्स। आई एम talking, I was talking with many experts. Yes, sir, I have followed this, I have followed this. I will not read Lakshmikant, I will not read NCRTs. I have this search notes, I have this note, short notes, short notes. There should be no shortcut. बाकी आप पर है, अगर आप कर पाओ ठीक है, बट मेरे आइडिया से मेरे हिसाब से कि दे शुड बी नो शॉर्टकट। अब दे आर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे आर, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई वो शॉर्ट नोट्स निकाल देते हैं बुक्स के कि ये पढ़ लो इससे चला जाएगा। पहले शायद चल जाता, पर यूपीएससी इज डिमांडिंग इन डेप्थ एनालिसिस।
अब एमसीक्यू सीधे सीधे नहीं है, एनालिसिस स्टेटमेंट बेस है। तो स्टेटमेंट बेस को तभी हल होगा, स्टेटमेंट जो दो दो एक दो, ये चेंजिंग ट्रेंड अच्छे से देखा करो आप। अब क्या है कि स्टेटमेंट बेस है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होती है कि एनालिसिस करनी होती है उस चीज की, वो सीधा सीधा कहीं नहीं आपको मिलेगा। जैसे डच वो लेकर आते थे, ऐसे वो एक स्टेटमेंट था ऐसे, इस मतलब 2024 में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस कैसे करते हैं कि आपको अगर मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से पता है कि ट्रेड कौन कहाँ से क्या से करता था, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इन डेप्थ पूरा जो बेसिक रेलेवेंट स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है ना, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। कोई शॉर्टकट मत करो यार। और टेस्ट कैसे करने क्या करने वो आपको बता दूंगा, और वही फॉलो करना जो आपको रेलेवेंट लगे। बाकी टेस्ट को एनालिसिस कर कर इन डेप्थ नॉलेज गेन करना, और फुल ऑन फुल हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क कैसे क्या करना, मैं एक लास्ट चीज बोलूंगा। हार्ड वर्क, एक डाउट रहता है बंदों को। देखो मैं अपना बताता हूँ कि आई हैड स्टडीड 8 to 11 आवर्स, मतलब एस्पिरेंट्स को यही होता है ना कि आवर्स बताओ आवर्स बताओ। तो आई पर्सनली हैड स्टडीड 8 to 10 11 आवर्स डेली फॉर 1.5 years। एक दो दो तीन तीन छुट्टियां तो हमेशा ही बीच में होती हैं फॉर रिफ्रेशमेंट। तो ये होता है। तो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। थैंक यू। ओके प्रतीक। ग्रेट ग्रेट। करण तो सब आई थिंक से करण ने सब कुछ समराइज कर दिया बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्लियरली। बिकॉज इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो भी डाउट्स हैं वी कैन क्लैरिफाई देम। तो किसी के पास कोई डाउट्स हैं तो एक एक करके पूछे, सो दैट फर्स्टली अजय विल एड्रेस देम। एक एक करके हैंड रेस करिएगा अगर कोई डाउट हो, देन वील मूव ऑन विद द सेशन। पहले एक बार डाउट्स पूछ लेते हैं अगर कोई हो तो। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। यस, सुवर्ण हेलो पाठक। सर। यस प्लीज सर प्लीज। मेरा ये डाउट था, मतलब इस बार का जो पेपर था 2025 वाला, वो मैंने अटेम्प्ट किया था जस्ट आफ्टर माय कॉलेज। और मैंने जैसे कि मैंने अजय सर को भी कांटेक्ट किया था। तो मुझे रिसोर्सेज, बुक लिस्ट, एवरीथिंग क्लियर है सब कुछ। पर कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं अभी पॉलिटी कर रही हूँ, तो उस पॉलिटी सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। फर्स्टली आई रीड इट, उसके बाद मैं उसके नोट्स बनाती हूँ, और फिर उसको मैं पीवाईक्यू से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। तो हर सब्जेक्ट का यही वे होना चाहिए, या आप कुछ अलग ओके। कर रहे हो आप लोग? अजय विल यू यस यस लाइक टू डेफिनेटली। आंसर इट? तो वरना ये एक्चुअली पेपर वन जो हमारा रहता है जीएस का, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, और हर एक सब्जेक्ट को लेकर के एक हमारी कॉमन स्ट्रेटजी रहती है। स्ट्रेटजी क्या रहती है, हमें जो पीवाई क्यूज हैं लास्ट 5 ईयर्स के, उनको एज अ लाइट हाउस की तरह काम करना है। हम कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, या कोई बुक जो हमने रेफर करी है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पिछले 5 साल के पीवाई क्यूज हैं पेपर वन के, क्या ये पीवाई क्यू सॉल्व हो रहे हैं उस बुक से या उस रिसोर्स से। अगर वो सॉल्व हो पा रहे हैं, फिर वो रिसोर्स ठीक है। फिर वो चाहे पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। अगर आप बुक पढ़ते हैं दैट्स वेरी गुड, आप अपने नोट्स बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जो आपके नोट्स होंगे वो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपने किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स रेफर करे या फिर शॉर्ट नोट्स रेफर करे, तो भी आपको फाइंड आउट ये करना है कि क्या रिक्वायरमेंट इस एग्जाम की फुलफिल हो रही है। ऐसा ना हो कि सीएपीएफ के एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है किसी सब्जेक्ट की, वो फुलफिल उन नोट से ना होती हो, बट सीएससी की होती हो। आप सीएससी को तो नहीं दे रहे, आप तो दे रहे हो सीएपीएफ। तो जिस एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हो, उस एग्जाम के पीवाई क्यूज क्या सॉल्व कर पा रहे हो उस रिसोर्स से, तो उस रिसोर्स को बार बार आप रेफर कर सकते हैं। और आपके केस में जैसे आपने कहा कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आई थिंक रेफर करते हैं, राइट, और आपने नोट्स बना रखे हैं, आप उसको पढ़ते हैं, आपको अपने सारे रिसोर्सेज क्लेरिफाइड है कि क्या क्या मैंने बुक्स को रेफर करना है। फिर आपका कैसा परफॉर्मेंस रही इस साल के एग्जाम के बाद, एक बार बताएंगे? सर जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी, रिसेंटली मैंने मई के मंथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और डायरेक्टली मैंने सीएपीएफ के एग्जाम में जंप कर दिया था। तो इवन दो मेरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड से हुई है, तो मेरी एनसीईआरटी में मेरा कमांड रहा था हमेशा।
तो उसकी वजह से पेपर के जो डुएबल क्वेश्चंस थे, जो कि किसी से नहीं छूटने चाहिए, मतलब उसको श्योर करना ही है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। ओवर 50 क्वेश्चंस जो थे डुएबल थे, वो मैंने अटेम्प्ट किए और वो मेरे सही भी गए। बाकी जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट थे, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आया था, उसमें मैंने गेस वर्क करने की कोशिश की, और मुझे लगता है वही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि अटेम्प्ट में अगर मैं एक्यूरेसी के साथ अगर 70 भी अटेम्प्ट करती तो मेरा क्लियर हो जाता पेपर। बट मैंने ये गलती की कि मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश की उस फोमो में कि मेरा कहीं छूट तो नहीं गया, मैंने कहीं कम तो क्वेश्चन नहीं किए। उस चक्कर में नेगेटिव बहुत चला गया मेरा। अगर मैं जस्ट जितने आते थे उतने भी करके आती तो पेपर थोड़ा बहुत कट ऑफ के आसपास होता। तो वही दिक्कत है। कोई बात नहीं सुवर्ण, ऐसा एक कॉमन डाउट है कि ऐसा होता ही है, शुरू में एस्पिरेंट्स को लगता है कि हम कहीं मिस आउट ना कर जाएं, इसलिए वो ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं और मीनवाइल नेगेटिव मार्किंग हो जाती है यूपीएससी में, और जिस कारण से वो लिस्ट में आते आते रह जाते हैं। कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि हाउ मच क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, कितनों में गैस वर्क करना है। एंड पेपर में राइट डिसीजन ये भी होता है कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। फिलहाल हमारी आपको सजेशन ये रहेगी कि क्योंकि एक बार तो डेडिकेटली सीएपीएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों को, हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। एंड उसके बाद प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ही आप पेपर दें, उसमें आपका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा। एंड यही सब चीजें हम अपने मेंटरशिप के थ्रू आपको टाइम पे गाइड करते रहेंगे, कब आपको कौन सी बुक और कैसे उसको कवर करना है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, और पेपर के लिए फाइनली इन चीजों का ध्यान रखना है। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहिए। प्रियंका हैज़ अ डाउट, सर हिस्ट्री से रिलेटेड डाउट है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करें हिस्ट्री के लिए? सो प्रियंका, एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसकी लेंथ अराउंड 25 से 30 मिनट्स होगी, जिसके अंदर मेन क्या टेक अवेज होंगे कि उस वीडियो में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वन वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू इकोनॉमी, जिसमें हम सिर्फ ये बताएंगे कि इकोनॉमी में हमने क्या रिसोर्स फॉलो किया, उसका कोई पेड रिसोर्स फॉलो किया है तो उसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या आप उसको सिर्फ नोट्स पढ़ के बिना लेक्चर देखे भी कंप्लीट कर सकते हो, क्या कोई पर्टिकुलर बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक है उसके लिए जो आप फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने नोट मेकिंग कैसे की, उसके कुछ स्लाइड्स रहेंगे जिसमें कुछ पेजेस हम अपने नोट्स के दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो रिवर इंटरलिंकिंग मान लो है, तो रिवर इंटरलिंकिंग का हमने किस तरह से कवर किया है। मेजर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मान लीजिए मेरे पास कोई मैप्स हैं तो आई विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप एज वेल एज उस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में मान लीजिए बता रहा हूँ। तो आई हैव अ गुड कमांड ओवर ज्योग्राफी बिकॉज माई ऑप्शनल्स हैज बीन ज्योग्राफी, मोर ओवर आई हैव डन माई एमए एज वेल एज आई एम डूइंग पीएचडी इन माई ज्योग्राफी। तो आई थिंक आई एम इन गुड स्पेस टू टेल यू अबाउट ज्योग्राफी, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सारे मेंटर्स से भी आई विल बी गेटिंग अ हेल्पिंग हैंड कि उनके क्या फेवरेबल रिसोर्सेज थे। एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई चीज़ में मास्टर नहीं बनना है, यू हैव टू बी जनरलिस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट। उस 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का यही बताएंगे। जैसे आपने हिस्ट्री के बारे में पूछा तो विल बी टेलिंग यू इन अ वीडियो, सेपरेट वीडियो, जिसमें एंशंट मेडाइवल के बारे में रहेगा, एक वीडियो रहेगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वो बताएंगे कि हमने कैसे अप्रोच किया, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो यू हैव टू जस्ट फॉलो दोज वीडियोस, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स हमने मेंशन करे हैं उसको आपको ट्राई करना है कि उसी ऑर्डर में आपको भी फॉलो करना है, अगर आप हमको ट्रस्ट करते हैं। वी विल ओनली रिकमेंड इट, इट्स नो मैंडेटरी प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी है जो वर्क करती है, वेल एंड गुड। कोई लोग तमिलनाडु बोर्ड की फॉलो करते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटीज फॉलो करते हैं, कोई प्रतीक नायर सर का पीडीएफ देखता है, कोई राहुल संगर सर के पीडीएफ देखते हैं, कोई एवीकेएस के नोट्स पढ़ता है, डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स हैं, आपको जो फॉलो करना है करिए। आपको एनसीईआरटी अच्छी लगती है, न्यू पसंद है, न्यू पढ़ो, ओल्ड पढ़नी ओल्ड पढ़ो। हमने क्या पढ़ा वो हम आपको बताएंगे, कैसे पढ़ा है वो भी बताएंगे। पेपर वन विल बी स्ट्रैटेजिकली कवर्ड इन वीडियो फॉर्म टाइम टू टाइम, जिसमें हम आपको ये हैंड होल्डिंग बस प्रोवाइड करेंगे, हमने ये पढ़ा था आपको ये फॉलो करना है तो कर सकते हैं। ये आप हमसे उम्मीद मत रखिए कि अब मैं बैठ के आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, ऋग्वेदिक और लेटर ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में डिफरेंस समझा रहा हूँ, या महाजनपदा रटा रहा हूँ 16 कौन से, ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ। ना हम किसी भी चारों के पास इतना टाइम, बिकॉज वी आर नॉट टीचर्स, वी कैन जस्ट बी योर बिग ब्रदर्स और गाइड्स। ओके, सो अमित वॉज रेजिंग हैंड। अमित, यू सर कैन मेरा आस्क योर क्वेश्चन अजय सर से है। सर यस अजय भाई, सर, आप। मेरे को ये चीज पूछना था, अभी आपने बोला कि नोट्स को लेके,
अभी जैसे मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें हर एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मैं इसके भी नोट्स बना लूँ, इसके भी नोट्स बना लूँ। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, जबकि इस समय हर एक चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। डेफिनेटली भाई, मैं बताऊंगा इसको ना। मैंने जैसे एनसीईआरटीज को जब मैंने रेफर करा, चाहे वो हिस्ट्री की थी या फिर वो साइंस की थी या फिर मान लो ज्योग्राफी की थी, तो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप बार बार एक बुक को नहीं पढ़ सकते। अब 2 बार आपने पढ़ लिया है, अब आपको मार्क डाउन करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेज और कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपको ये भी मार्क करना, मैं तो ये भी मार्क करता था कि यहाँ पे इस टॉपिक से, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, तो 2015 में या 17 में या 18 में कौन सा जो फैक्ट यहाँ से पूछा गया है, और मान लो जिस टॉपिक से जितनी ज्यादा बार रेपिटेशन होती थी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको पूरी की पूरी बुक को तो नहीं हाईलाइट करना। आपको लग सकता है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट मैं फिर वो कहूंगा कि पीवाईक्यूज आर द लाइट हाउस। आप पीवाईक्यूज को देखते रहिए, तब आपको एनालाइज करना है कि कौन सी एक्चुअली में चीज इंपॉर्टेंट है पेपर को लेकर के, और आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और कौन सी एक्चुअली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें आप ऑनेस्टली मानिए, हम आपको दिखाएंगे कि हाउ वी यूज टू रीड अवर एनसीईआरटीज, कहाँ हमने क्या मार्क कर रखा है, क्या चीज हमने अवॉइड करी और किस पे ज्यादा फोकस किया है। राइट? यस। एनीथिंग एल्स अमित? ओके, सो अमित, कोई और डाउट है आपका या मूव ऑन शैल सर, वी थैंक मूव यू ऑन सो टू मच द सर। नेक्स्ट डाउट? वेलकम भाई, यू वेलकम। सो नेक्स्ट डाउट यार, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, पहले तो यार अपने जो नेम है ना, आप लोग जब मीटिंग ज्वाइन करते हो तो रियल नेम से ज्वाइन करो। आई डोंट लाइक कि आप लोग कोई डमी नेम्स यूज कर रहे हो। खैर, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर इट। CAPF AC is asking, sir, I have 18 themes of paper 2 and 2025 में इसी थीम से मैक्सिमम क्वेश्चन बने थे। आई विल बी कवरिंग एडिंग करंट इन दोज थीम्स, नाउ हाउ इट विल बी? आई थिंक सो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, बट वी हैव टू सी कि आपने जो 18 थीम्स बनाए हैं वो कौन से 18 थीम्स हैं। इफ इट इज कवर्ड, इफ इट वर्कड इन 2025 इट इज वेल एंड गुड, बट सी द पेपर इज वेरी मच इवॉल्विंग। अगर वो थीम बहुत जेनरिक है तो आई थिंक आपको फिर थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा थीम्स पे, उसको और कंटेम्प्रेरी अपडेट्स करते रहना पड़ेगा। अब सारी थीम्स बदल रही हैं धीरे धीरे। ओके, सो नेक्स्ट डाउट हैंड रेज किया था अंकित ने। अंकित, प्लीज आस्क योर डाउट। अमित, प्लीज लोअर योर Good हैंड। afternoon, sir. सर एक्चुअली मैं जस्ट अभी गुड आफ्टरनून भाई। एसएसबी वगैरह दे रहा था सर। अभी जस्ट 614 एसएसबी हो चुकी सर। तो इस नेक्स्ट ईयर सर लास्ट अटेम्प्ट है सर सीपीएफ, मतलब जस्ट काफ़ी लेट याद आया कि सीपीएफ अभी देना है सर। तो सर मेन कंसर्न सर मेरा ये है कि सर मतलब मैं सीडीएस और जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए वो सर मेरा मेन एम्फेसाइज रहता था एप्टीट्यूड पे सर, लाइक साइंस, और साइंस हो गया फिर मैथमेटिक्स हो गया, जीएस में इतना अपरेंट नहीं था। बट सर सीपीएफ में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन सर लाइक सर डूएबल भी नहीं लग रहा सर। तो सर एक्चुअली मेरा भाई है सर, एक्चुअली उसने 24 में सर वाजीराम में एनरोल किया था, बट वो सर इन 4 एफएससी वाराणसी से रिकमेंड हो गए सर। तो सर अभी जो उस भाई का कोर्स है सर मुझे रखा हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे पास। तो सर जस्ट मेरा मेन कंसर्न ये है कि सर जो वाजीराम का वो कोर्स है सर लास्ट ईयर वाला, सर मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ सीएपीएफएससी के लिए, या फिर जस्ट मुझे अलग से किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स परचेज करना चाहिए सर? आई थिंक सो करण विल बी इन गुड पोजीशन टू आंसर इट, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, कि सीएससी का लास्ट ईयर का कंटेंट पड़ा हुआ है, उससे क्या क्योंकि सर बस सीएपीएफ की वेस्ट तैयारी हो रहा की है जा सर, वो सकती रखा है? हुआ है। सर मैं उससे यूटिलाइज कर लूँ या फिर जिसमें कोई दूसरा Yes. कोर्स? Okay, okay. I will भाई वो address. I will try to address this. करण आंसर्स इट बिफोर आई से आई भाई आई विल से कि प्लीज पहले वेट एंड बता दूं, मैं लिसन कि करण E3 क्या बैच कह का रहा है। स्टूडेंट हूँ वाजीराम का। तो मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे सीएपीएफ के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप वाजीराम बहुत अच्छा है। जैसे मिडिवल हिस्ट्री के लिए रोहन श्रीवास्तव सर के लेक्चर जरूर देखना, वो मैं सर रेकमेंड करूंगा। वो तो जरूर देखना, वो तो आपका बाइबल है एक टाइप का मिडिवल हिस्ट्री का। तो और चीजें हैं कुछ, जैसे कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, रिजवान सर, वो अच्छे हैं। सर फिर एक दो और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप ले सकते हो वैसे, बट मुन्नाल अच्छा है।
इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल भी फॉलो कर सकते हो आप। मिडिवल हिस्ट्री जरूर कर लेना, आर्ट एंड कल्चर भी रोहन सर कराएंगे, वो जरूर कर लेना, जितनी बार करोगे रिवाइज वो बहुत अच्छा है वो सर। ओके करण आई थिंक इनका सवाल ये है कि इनके नहीं पास क्लास की सर, एक्सेस होगी, कोर्सेज हैं, होगी होगी क्लास की एक्सेस की नहीं है होगी होगी, एम आई वो देते हैं। तो अच्छा क्लास की रोहन भी सर के एक्सेस, ओके लेक्चर्स फाइन जितनी फाइन बार देखोगे फाइन उतना बढ़िया है, वो सदा के लिए बहुत अच्छे हैं। आर्ट एंड कल्चर भी वो कराएंगे, मिडिवल हिस्ट्री भी वो कराएंगे। बाकी पॉलिटी के लिए लखनऊ ठीक है, अगर आपको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप सर पॉलिटी के लेक्चर देख सकते हो। वो और कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वो भी देख लेना, रिजवान सर के नोट्स सर लेक्चर्स देखना, एक रिजवान सर के एक रोहन सर के, ये 2 लेक्चर्स जरूर देखना। ओके सर बाकी के लिए आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स वुड सफाइस, और लेट मी थिंक कि और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने तो क्लास नोट्स बस इन दोनों सर के यूज किए हैं। बाकी ज्योग्राफी के बाकी टीचर, एक और टीचर है वो भी अच्छा कराते हैं। बेसिकली ज्योग्राफी के सारे टीचर्स फॉलो करना है, एक रिजवान सर है और एक दूसरे सर है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। क्या था शायद, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, थोड़े से ओल्ड एज है। वो दोनों सर को फॉलो करना है ज्योग्राफी के लिए, तो यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। एंड सर बाकी एनसीईआरटी से वगैरह फॉलो करनी है, वो बताएंगे भी आपको, गाइड भी करेंगे ज्योग्राफी। फर्स्ट लेक्चर में वो गाइड करते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है वगैरह। सर तो ज्योग्राफी हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। हाँ, एक पीडी प्रवीण दीक्षित सर, ही यस इज सर वेरी टैलेंटेड इन एशियन हिस्ट्री। तो नोट सर करते जाना भाई, रोहन यस सर, सर प्रवीण दीक्षित सर, पीडी सर ऐसे करके लिखा होगा, पीडी सर करके लिखा होगा ना उन्होंने। यस सर एक यस सर रोहन सर, पीडी सर और ज्योग्राफी के दोनों सर, ये 4 सर्स की वीडियोस आई वुड रिकमेंड कि आंख मीट कर बस देख लो। मैं तो ओके हर बार कोई भी सिविल सर्विसेज का फ्री देता हूँ या फिर सीएपीएफ का दे रहा हूँ, इन चारों सर के नोट्स या लेक्चर्स फिर से देखता हूँ आई टू थिंक सर एक्स में। एस के मनोजा सर, इफ आई एम नॉट। हाँ, जैसे वो ज्योग्राफी के, हाँ ओके ज्योग्राफी एसके मनोचा और रिजवान सर, पीडी सर फॉर एशियन हिस्ट्री, रोहन श्रीवास्तव फॉर मिडिवल हिस्ट्री, ये 4 सर हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये तो करने ही करने हैं, सर ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको अच्छे से। बाकी सब्जेक्ट है वो वी विल कवर, ठीक है, वो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कैसे क्या करना, वो आप ये बेसिक रिसोर्सेज रीड करके आई थिंक कवर कर लोगे, ठीक है। सर पेपर 2 के लिए सर मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी और आईआर हो गया या सोशल इश्यूज हो गया, सर ये भी सर लाइक वहाँ से कर सकता हूँ वाजीराम से, सो दैट की बेसिक थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। देखो आई वुड बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है। सर तो मैंने वाजीराम वाजीराम का इंटरनल सिक्योरिटी इज वेरी गुड, बट सर आई थिंक द साथ इंटरनल सिक्योरिटी बाय शिविन सर is the best. You know about Shivin sir, Sarthi IS. यस सर यस सर यस सर So I would recommend to do internal security from Shivin sir, Sarthi IS. Okay. ओके सर। एंड सर बाकी जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है पेपर 2 के लिए सर, वो मेंटरशिप में आप लोग सर मतलब गाइड कर देंगे कि कहाँ कहाँ Yes, से yes. चीज़ें। Resources कैसे करने हैं, नोट मेकिंग कैसे करनी है, कैसे रिवाइज करना है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, we will try our best. Okay. सर एक्चुअली जस्ट वन मोर थिंग सर, इकोनॉमी के लिए सर मृणाल सर पे रिलाई करूँ या फिर जस्ट वाजीराम पे लेने दूँ सर? वाजीराम का इकोनॉमिक्स इट इज नॉट सफिशिएंट। मैंने सर हमेशा ही मृणाल पर रिलाई किया है। आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। Basically, there are some 18 to 20 questions in civil services or 18 to 20 questions in CAPF around. तो सर मैक्सिमम कवर होते हैं मृणाल से। ओके सर। एंड सर मतलब जो सर लाइक 24 to 25 सर अभी लाइक इस ईयर खत्म हो गया बैच, और नेक्स्ट ईयर 26 में मेरा अटेम्प्ट है सर एसी के लिए। तो सर जो भी सर एड ऑन्स है सर लाइक करंट से रिलेटेड सर, वो कैसे करना है सर? मतलब सपोज कि सर मैंने इकोनॉमिक्स तो अभी मृणाल सर से कर लूँगा मैं। अंकित विल बी एड्रेसिंग एवरी ऑफ योर डाउट उन वीडियोस में जो हम डालेंगे। तो सर
सारी चीज़ों का इलेबोरेट आंसर आपको मिलेगा। आपका जो अभी वो डाउट है ना कि आपको रिसोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं, आप ट्राई करो कि जो करण सर ने बोले हैं वो लेक्चर्स कंप्लीट करो साइमल्टेनियसली, दो दो सब्जेक्ट करके ट्राई करो, सो दैट तब तक आपकी जो भी चल रही अंडरस्टूड है सर। क्लासेस वो एक्सपायर ना हो, उसके पहले आप देख लो, आई वुड सजेस्ट। हाँ, और जो भी करंट अफेयर के कैसे कवरेज करनी है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने, वी विल बी कविंग विद वीडियोस। तो लेट अस कीप दिस सेशन थैंक यू सर। specific. Amit, you have करण any सर, doubt? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के लिए आपने जो मृणाल सर के लिए बोला आपने, क्या इसे यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं कि या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? भाई बेसिकली मैं ओरन में रहता हूँ, तो पीसीबी यहाँ पर प्रिंट आउट अवेलेबल होते हैं, तो कोई टेलीग्राम चैनल्स है बहुत सारे जो पीसीबी अपलोड कर देते हैं, तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर ओरन में कुछ दुकानें हैं बुक स्टोर है जो होम डिलीवरी करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो फोन पर, तो आपके होम घर पर पहुंचा देंगे पीसीबी। तो एक डाउट होता है, मैं बस जल्दी जल्दी से एड्रेस करूंगा, एक डाउट होता है लोगों के मन के कि ये बहुत 1200 पेज है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा पीसीबी उनको बड़ा लगता है, क्योंकि पढ़ने में ये बहुत ही लाइट है, एक हफ्ते में कवर हो जाता है। ठीक है, तो पीसीबी आप रीड करो, होम डिलीवरी हो जाती है यहाँ पर, और में बहुत बुक स्टोर्स है। ठीक है, तो मैंने तो बस ऐसे ही किया था, कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत ओके, थैंक यू सर। और भाई मैं एक हैक हैक भी बता देता हूँ, बीच बीच में अन अकेडमी का वो सब आता है ना, ऑफर ऑफर आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक मंथ ट्रायल मिलता है। तो मान लो मुझे पीसीबी कवर करना है, तो मैं दिन रात लग के सुबह शाम करके 3 3 लेक्चर लगा के 1 महीने में अपनी पीसीबी खत्म कर लूंगा। या मान लो कि मुझे प्रतीक नायक का कोई सेक्शन देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है, तो मैं दिन रात लग के कर लूंगा उसको खत्म 1 महीने में, फिर नहीं लूंगा सब्सक्रिप्शन, ट्रायल खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो एथिकल वे में सब चीज़ कवर हो सकती है, एंड यू डोंट नीड टू रिजॉर्ट सम अनएथिकल वेज। और ये जो यूट्यूब है उस पे भी कई सारी पुरानी पीसीबीज पड़ी हुई हैं, जैसे अभी कुछ पीसीबी 13 कितनी चल रही है, पीसीबी 13 वगैरह चल रही है शायद। तो आई थिंक सो 4 या 5 ऑलरेडी मृणाल सर के अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, उनकी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है। तो इकोनॉमी का कोर थोड़ी ना बदल गया है कि डिबेंचर्स बदल जाएंगे, बॉन्ड्स बदल जाएंगे, ये सबकी डेफिनेशन सेम रहेगी। हाँ, थोड़े बहुत अपडेशंस आते हैं तो वो आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी बहुत सारे फ्री बट कंटेंट अपडेट्स के हैं लिए भी मृणाल सर जो है वो पढ़ने के फ्री लिए करंट अफेयर्स सीरीज के। चलाते हैं हर साल, तो अपडेट तो वहां से हो जाएगा आपका, और उसके भी हैंड आउट वो विन आपको प्रोवाइड कर विन देंगे। सीरीज और चल। सबसे बड़ी बात है कि जैसे प्रतीक सर या हम्म। करण सर बोल रहे हैं, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो राइट। आ जाके सभी का सिमिलर ही अप्रोच और रिसोर्सेज रहते हैं कहीं ना कहीं, और सभी को रिजल्ट्स मिलते भी हैं, तो आप इस गर्मी चीज पे गर्मी। रिलाई कर सकते हैं जो भी करण सर ने या प्रतीक सर ने आपको सजेस्ट करा है। अब माल क्रश कर देना, क्रश कर। ओके, सो द नेक्स्ट डाउट इज, sir, many people say read newspaper. Sir, how can we get help from newspaper? Sir, I am preparing in Hindi medium. Sir, I have a doubt that how should I prepare in Hindi medium? So, two questions from Prashant. First question, अजय, अजय आप प्लीज़ बताओ कि हिंदी मीडियम अगर किसी का है, तो हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक जो वीडियोस बनाते हैं वो मेनली इंग्लिश में ज़्यादा होती है, और रिसोर्सेज भी जो रिफ़र करते हैं या बताते हैं दैट इज़ मोर इन इंग्लिश। तो कोई अगर हिंदी मीडियम में प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीका है, हाउ शुड आई प्रिपेयर अब इन हिंदी मुझे मीडियम? लगता है कि पेपर वन में तो ज्यादा डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि पेपर की अगर बात करें हम तो वो तो बाइलिंगुअल होता है, एंड एट द सेम टाइम रिसोर्सेज भी बाइलिंगुअल है, अगर एनसीईआरटीज की बात करें और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स की करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आएगी पेपर टू में, अगर इनकी इनको आप माइक ऑन करके थोड़ा ना इलेबोरेट वे में अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है हिंदी टू इंग्लिश स्विच करने में, या फिर हिंदी को अटेम्प्ट करने में, क्या पेपर टू में आ रही है, पेपर वन में भी। प्रशांत, आप अगर ऑडियो ऑन करके बता सकते हो अपने डाउट को, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा इलेबोरेट वे में बताओ कि कहाँ हिंदी में इशू आ रहा है, या टाइप करके बता दो, तब तक दूसरा क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, प्रशांत सेज, सर, मेनी पीपल
से रीड न्यूज़पेपर सर, हाउ कैन वी गेट हेल्प फ्रॉम न्यूज़पेपर? तो जो लेक्चर हम लोग लेंगे ना करंट अफेयर का, हाउ वी कवर्ड आर करंट अफेयर, इन दैट इफ आई विल बी टेकिंग और मोस्ट प्रॉब्ली हर्षित विल बी टेकिंग द करंट अफेयर पार्ट, तो हर्षित विल टेल यू कि हम न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करते थे। न्यूज़पेपर 4 घंटे पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप 50 साल के अंकल नहीं हो जो चाय की टपरी पे न्यूज़पेपर पढ़ने गए हो कि आपके पास 4 घंटे इफरात है। आपको उसको इफेक्टिवली 1 से 1.5 घंटे में कवर करना है कि आपका जो एग्जाम का कम्पिटिटिव पार्ट है वो कवर हो जाए। तो हाउ यू विल कवर न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर हम रिफ़र करते हैं और आपको रिकमेंड करेंगे, वो सब उस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में कई लोग नहीं पढ़ पाते न्यूज़पेपर, तो वी विल ऑल्सो बी टेलिंग कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ऑल्दो आई विल से न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी भी सुबह कुछ पंजाब बाढ़ के ऊपर एक एक्सप्लेन सेक्शन आ रखा था, तो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई रूममेट कि हाँ उसके बारे में काफ़ी दिन के बाद आर्टिकल आया है। तो न्यूज़पेपर इज़ अ पार्ट ऑफ हॉबी, आप डेवलप करो। ओके, होप तुषांत यादव की प्लेलिस्ट बीइंग है सर, हाँ करेक्ट। सो आई डिड माई इकोनॉमी फ्रॉम तुषांत यादव, तो यस इट इज़ क्वाइट गुड, एंड आई डिड द प्रीलिम्स पार्ट ओनली, आई हैवंट सीन द मेंस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हाँ, ऑल्टरनेटिव्स हैं यार, जिसको जो अच्छा लगे वो करो। सुशांत यादव ही एक तरह से क्या है वो, मृणाल का कंडेंस्ड फॉर्म है। मृणाल सर थोड़ा और एलैबोरेट वे में पढ़ाते हैं और मस्ती मजाक में पढ़ाते हैं, पीपीटी ज़्यादा होती हैं तो उनका ज़्यादा बल्कि हो जाता है। मृणाल सर के 1200 पेजेस या अब 1350 हो गए हैं। तुषान सर के भी अगर आप पीपीटीज को कंबाइन कर दो, क्योंकि मैंने बकायदा सारे पीपीटीज देखे हैं, तो इट विल बी नॉट लेस देन आई थिंक सो 600-700 पेजेस, क्योंकि उसमें भी 6 या 7 पिलर्स पढ़ाए और मृणाल सर के भी इतने ही पिलर्स हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप जिससे भी कवर करो, नहीं तो हम बताएंगे। ओके, सो आई थिंक मैक्सिमम डाउट्स आर कवर्ड, so Uh, let us now summarize one today's session. I Yes, think I so want most to of say the doubts something. are ये जो covered. डाउट था Ajay, you हिंदी want के to say रिलेटेड, something? लेट मी टेल यू ऑल, हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा अपने साथ. ओके, सो दे हैव अ क्वेश्चन, सर आई फील दैट देयर आर लेस सोर्सेज फॉर द हिंदी मीडियम. ओके, but there will not be much problem in paper one. But okay, so what I'm thinking is, Pratik, we will schedule some kind of session with some of our selected candidate जिन्होंने हिंदी मीडियम से इस एग्जाम को क्रैक करा हो, ताकि वो ये जो क्वेरीज है रिगार्डिंग ऑफ हिंदी एस्पिरेंट्स, ये थोड़ा अच्छे से इसको टैकल कर सकें कि हाउ ही और शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन हिंदी, क्या रिसोर्सेज उन्होंने फॉलो करे एंड पेपर 2 कैसे अटेम्प्ट करा. क्योंकि आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने हिंदी में इस चीज को प्रिपेयर करा है. तो ये Right. बेटर रहेगा बाकी लोगों के लिए भी, सिर्फ प्रशांत के लिए नहीं. प्रशांत, रेस्ट अश्योर, हम जल्दी कोई ऐसा स्केड्यूल करेंगे अपना इंटरव्यू किसी ऐसी कैंडिडेट के साथ जो हिंदी से सिलेक्ट हुए हों, आपको उनसे ज्यादा हेल्प मिलेगी. In fact, Ajay, I would like to tell you I am currently trying to get in communication with a candidate who has now improved his service. तो वो हिंदी मीडियम में ही प्रिपेयर करते थे. आई विल नॉट बी टेकिंग द नेम राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट कंफर्म, बट बहुत जल्दी एक सेशन लाएंगे 1-on-1 सीरीज में. Okay, so I think so that's all for today's session. Wrapping up what we discussed today. So our mentorship will start from tomorrow. Okay, कल से हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर पहले हम पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स डालेंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है. उसके मॉडल आंसर्स आपको शाम तक प्रोवाइड करेंगे. आप उसको यूपीएससी फॉर्मेट के पेपर पे अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि खुद से इवैल्यूएट करें. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इवैल्यूएशन सही से नहीं हो पा रही है, पीयर इवैल्यूएशन नहीं हो पा रही है, तब आप हम चारों के हैंडल्स जो टेलीग्राम के हैं मेंशन्ड हैं, उसके साथ साथ हमको कुछ लोग और बैकएंड में सपोर्ट करते हैं, हम उनसे रिव्यू करवाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे. बट वी वांट आप खुद रिव्यू करें. सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट इवैल्यूएशन. मैं रिव्यू करूंगा, कोई क्रिटिकल फीडबैक दूंगा, हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाएं. आप कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करो. ट्राई टू यूज द फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं आपके मॉडल आंसर में इन योर ओन आंसर. ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखो, यूपीएससी पेपर के फॉर्मेट पे आंसर लिखो, और उसके साथ साथ पेपर 1 के जो वीडियोस हैं वो रेगुलर इंटरवल पे आते रहेंगे. पे हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी आई थिंक सो 63 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है. आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी वांट कि हमारे जो भी वीडियोस हैं आप लोग के ही काम आए. हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं. वो 500 व्यूज़ लेके मेरे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है.
बट वी वांट कि अगर वो 500 लोगों में से 5 का भी भला हो जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होता है। ठीक है। और कोशिश ये करो यार कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको शेयर करो। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको हेल्प नहीं अवेलेबल है। वी वांट हमारी कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो। एटलीस्ट वी शुड क्रॉस मोर देन 2000 एस्पिरेंट्स हु हैव जॉइंड अस बिफोर वी स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी। डोंट वरी, जितने कंटेंट जितनी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है वो हम करवा के जाएंगे। चाहे हम में से एक बचेगा वो भी करवाएगा, पूरा काम खुद करेगा। बट ये हमारा कमिटमेंट है कि आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जितनी एग्जाम क्लियर करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। मेहनत करने की जिम्मेदारी बस आपकी है। ओके, तो ऑन दिस नोट, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और जल्दी मिलते हैं एक नए थैंक यू सर। सेशन में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।